बहुत बड़ा मुकाबला करौली बनाम मेजबान डीडवाना कुचामन। टॉस का सिक्का देखते हैं, करौली के कप्तान ने जीता। कुचामन डीडवाना को न्योता दिया रेड के लिए और इसे चेंज करता अनिल जी शर्मा, जो कि ब्यावर के आन बान शान बेहतरीन इंसान। मिलते हैं तो सागर में गोता लगाने जैसे आनंद की अनुभूति। और ये टीम है इस वक्त डीडवाना कुचामन मेजबान टीम, इसलिए जोश जज्बा जुनून लगातार जीत का सिलसिला देखते हुए करौली ने टॉस जीत कर देखते हैं कैसी शुरुआत यहाँ करता। मैच शुरू होता वाबस्ती सिटी और मेजबान टीम, इसलिए मजा आएगा मुकाबले में। ऑडियंस का पूरा सपोर्ट होगा डीडवाना कुचामन के साथ। मेजबानी शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुणवत्ता वाला क्वालिटी वाला जो स्कूल। और खेलों में भी सिरमौर देखे इस वक्त शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोदा मौलासर डीडवाना की पावन पवित्र धरा से मैं गजानंद एक बार फिर से आप सबका स्वागत अभिनंदन। राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता आज तीसरा दिन और बेहतरीन मुकाबले, और सुबह के 70 का ये अंतिम मैच है जो कि मेजबान इस समय करौली के सामने लगातार जीत दर्ज करना चाहेगा। और देखते हैं उनकी टीम क्वार्टर 8 में पहुंच पाती है या फिर करौली यहाँ चमत्कार करता, समीकरण बिगाड़ता, बोनस हासिल करता हुआ इस समय कुचामन डीडवाना। असरदार, चमकदार, दमदार डीडवानों वालों तूफान मचा दो, कुछ इस तरह से डिफेंस दिखा दो, करौली की मुश्किलें बढ़ा दो। करौली की भी हालांकि साहसिक होनहार बेटियां हैं, मेहमान के तौर पे देखे जा सकते हैं। लक्ष्य तक पहुंचते हुए करतल ध्वनि से स्वागत। पॉइंट से शुरुआत की है यहाँ, जहां बोनस से आगाज डीडवाना का, वहीं करौली का टच पॉइंट से फाइन स्टार्ट। हवा में उड़ान और सॉफ्ट लैंडिंग एयर इंडिया विमान की सीधे डीडवाना कुचामन अपने होम ग्राउंड में पहुंचता हुआ दूसरा पॉइंट इस समय बोनस के बाद टच पॉइंट भी बटोर लिया है। दोस्तों ना हो हम सफर, जब कोई सफर अच्छा नहीं लगता, तन्हाइयों बरसाता नूर हो पर नूर अच्छा नहीं लगता, और ना हो कोई पास तन्हाइयों बांटने वाला, तो सोने चांदी का भी हो घर मगर घर अच्छा नहीं लगता। इस वक्त देखिए करौली की टीम मेहमान के रूप में है, ज़्यादा ऑडियंस उनके पास नहीं, मगर डीडवाना कुचामन होम ग्राउंड, स्थानीय स्टूडेंट और कुचामन डीडवाना से काफ़ी संख्या में जो सपोर्ट करने वाले हैं। 8 नंबर से कुचामन 2-1 से आगे है। टोटस यहाँ बटोर लिया। जी हाँ, कमजोर बॉडी लैंग्वेज, तो डिसीजन देना थोड़ा आसान हुआ ऑफिशियल्स के लिए। और अब कुचामन देखिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, बढ़त बनाता हुआ इस समय देखेगा। और यहाँ से कमजोर हुआ तो करौली मुश्किलें बढ़ेंगे। दर्शक दीर्घाओं में झूम बराबर झूम, बढ़त लगातार मजबूत होती इस वक्त। इस जमी और आसमां से आगे हैं, वक्त के कारवां से आगे हैं, आप कहाँ हो ये तो खुदा ही जाने, मगर कल जहाँ थे आज उनसे आगे हैं। ऑनरेबल डायरेक्टर इस समय शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोदा के जो ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं, रिस्पेक्टेड उगदाराम जी, मोबाइल में ध्यान है। इधर से डिफेंस गड़बड़ करता करौली का, एक बार फिर बड़ी मिस्टेक। सुपर रेड सुपर डुपर कुचामन डीडवाना 3 पॉइंट हासिल करता हुआ इस समय बड़ी बढ़त। शुरुआती समय में धक्का देकर बाहर धकेल दिया, ताकत की नजाकत है। बाएं कॉर्नर से और ऑल आउट के रूप में 3 पॉइंट। अर्जुन राम जी, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी, इस समय शोभा बढ़ाने के लिए इस मुकाबले की नागौर से बिलोंग करते हैं। और कुचामन राजेश जी चौधरी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके साथ डीडवाना कुचामन से इस पूरा आनंद उठाते हुए मेजबान टीम जो कि कुचामन डीडवाना खेल रही है, साथ में है ऑनरेबल डायरेक्टर उगदाराम जी। और यहाँ से साइडलाइन से बाहर भेजते हुए या देखते पहुंच गए, रेडर शेप माने गए, दाद देनी होगी डिसीजन की। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन सही। चोट लगी है पाँव, ये देखिए पैर की चोट, और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देते। अब देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। अनिल जी शर्मा ब्यावर से, और उनके साथ है पूनम जी चौधरी, जो कि चयनकर्ता के रूप में लगातार नजरें उनकी। उगदाराम जी लगातार चर्चाएं सेलेक्टर्स की देखे अपने कलम कागज के साथ है, क्योंकि नेशनल के लिए टीम का चयन करना है और उनके ऊपर जिम्मेदारी। 17 वर्षीय की बात करें तो अनिल जी शर्मा और पूनम जी चौधरी। तो चोट के बाद यहाँ देखते हैं कितना खेल बदलता है या फिर दबाव बढ़ाता है। करौली के ऊपर सफल रही थी रेडर, लेकिन यहाँ देखिए कभी आगे तो कभी पीछे, कदम ताल आक्रामक खेल। बोनस से इसमें बढ़ोतरी कुचामन की, एक एक अंक कितना बहुमूल्य है, न बल्कि ऑल आउट किया बल्कि 2.5 अंकों में भी पहुंचा।
जब पहला ऑल आउट हासिल किया था। और 7 के साथ करौली एक बार फिर से वापसी की जुगत में। दाद देनी होगी, आसान नहीं मेहमान के तौर पे खेलना। होम ग्राउंड है जहां कुचामन की बात करें। और डबल थाई अटैक, शिकार एक ही एक्शन से और बाहर की राह दिखाता इस समय मेजबान डिफेंडर। और यहां से गलती देखे कॉर्नर के ऊपर 7 नंबर। रचनात्मक शैली से ही डिफेंस साबित करना होगा, तभी जाकर वो रोक सकते हैं। और जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर और स्कूल जो स्थानीय स्कूल है उसके डायरेक्टर यहाँ लगातार मुकाबला देखते हुए। एक और जेंटल पोस्ट, सामने वाले छोर से मैम का इशारा, पॉइंट जाता सीधा कुचामन डीडवाना के दरिया में। खेलो खेल, जीतो बाजी, हारो तो भी रहो राजी। और लगातार देखिए सामने वाले छोर से कलम कागज से यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु नोट किए जा रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी शर्मा और उनके साथ पूनम जी चौधरी जो चयन को लेकर लगातार चर्चाएं, जितनी भी इनकी तारीफ करें उतनी कम है। अच्छा डिफेंस, लगातार बाहर की राह दिखाता, पॉइंट डीडवाना। लगातार चयन करता, महत्वपूर्ण कुछ नोट कर रहे हैं जो कि सिलेक्टर्स ब्यावर से अनिल जी शर्मा और जोधपुर से पूनम जी चौधरी। 7 के डिफेंस में। और डिफेंस की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है अब तक के खेल में। लेकिन बहादुरी यहाँ करौली की काम नहीं आ रही। प्रयास जरूर लगातार जारी, लेकिन कमजोर पक्ष इस समय करौली के लिए ये चुनौती इस समय सुपर टेकल की। देखिए 2 के डिफेंस है और चीरते हुए 2+2 होगा शायद। बॉडी लैंग्वेज कमजोर है। एक ही पॉइंट मिलता हुआ यहाँ। जी हाँ, चर्चाओं का दौर जारी है। मुस्कान देखिए यहाँ, जिस प्रकार से दूसरी बार ऑल आउट किया, एक बार फिर से चेहरे खिले अनिल जी शर्मा और पूनम जी चौधरी भी यहाँ। स्कोर की बात करें तो इसमें 21 है मेजबान डीडवाना और 3 है करौली। अनिल जी शर्मा शिक्षा अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर, लगातार चर्चाएं उनके साथ है। कुछ महत्वपूर्ण और अहम कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप देखिए, चेहरे पे मुस्कान है। बेहतरीन भूमिका में इस समय ब्यावर से अनिल जी शर्मा जो कि NIS कोच है, और उनके साथ है पूनम जी चौधरी, वो भी NIS कोच हैं, जो कि चयन समिति में उनका रोल सर्वोपरि। और इस वक्त देखिएगा बोनस से 1 पॉइंट की बानगी, 21 से 22 हुआ। हर क्षेत्र में 21 नजर आए अब तक के मुकाबले में मेजबान डीडवाना कुचामन की बात करें तो। और बेहतरीन यहाँ टेकल करता हुआ लाजवाब पॉइंट इस समय जाएगा कुचामन के खाते में, 23वां पॉइंट। सामने वाले छोर पे विराजमान, चेयर पे आसन ग्रहण करे हुए अनिल जी शर्मा और शिक्षा अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर। पॉइंट लगातार बारिश होती मेजबान कुचामन डीडवाना की देखिए 24 पहुंचों का अंक, जो कि अच्छा शगुन है। दिन रात में 24 घंटे होते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का भी जन्मदिन 24 अप्रैल को है, इसलिए काफ़ी शुभ संयोग माना जाता है। जो पहले टीम ये स्कोर हासिल करती है लगभग वही जीत दर्ज करती है। देखते हैं इस मैच में भी क्या यही भविष्यवाणी सच होगी। जो भी है ये संभावनाओं का खेल है दोस्तों, कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं खेल में। कभी सर्दी और कभी गर्मी, कुदरत के ये नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। गलती यहाँ गलती नहीं, ये तो गलता है। और कहीं ना कहीं करौली इस समय बैकफुट पे चलता है। क्वार्टर सेंचुरी कम जब 25 पे पहुंचता हुआ, जबकि आसमान से अटका खजूर पे लटका रेडर आउट, और 26 पे पहुंचता हुआ जाकर आसमान से लटका खजूर पे, आसमान से टपका खजूर पे लटका, ये जो कहावत है वो स्कोर इस समय दिखाई दे रहा है। लगातार 3 के ऊपर बना हुआ, एकदम ब्रेक से लग गए हैं स्कोर पे, मानो हैंड ब्रेक लगा दिए हो गाड़ी के शिक्षा अधिकारी। और वहाँ जो चयन समिति में है NIS अनिल जी शर्मा, लगातार चर्चाएं उनकी देखने को मिलती हुई और लक्ष्य तक पहुँच गए। लंबी उड़ान हौसलों की कामयाबी की तरफ जाता एक बार फिर से दिखाई दे रहा। हालांकि अभी फर्स्ट हाफ का खेल है, दूसरा हाफ आना भी बाकी है। करीब 11 मिनट का खेल, 4 मिनट अभी भी शेष है हिसाब से। 15-5-15 का मुकाबला। दोपहर का समय, खिली हुई धूप, क्योंकि लकड़ी काट बनाई हमने कुर्सी और मेज, अब जाकर किसे कहें धूप है कितनी तेज। सबकी निगाह इस मुकाबले पर, और ये लंच से पहले का आज का अंतिम मुकाबला है। हालांकि
काफी सारे आज मैच खेले गए, सभी मैच आपको देखने को मिलेंगे। रेडर आउट, टाइम आउट का शिकार। निर्धारित जो 30 सेकंड का समय है उसमें वापसी नहीं कर पाई और ये तीसरा मौका है जब ऑल आउट के नजदीक है। तीसरी बार ऑल आउट करने के लिए डीडवाना कुचामन तैयारियां अंतिम रूप में। जी हाँ, तीसरा ऑल आउट हासिल किया है डीडवाना कुचामन ने। तो जितने भी तारीफ करें उतनी कम है और जैसे ही ऑल आउट किया एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी हो या फिर डिप्टी डायरेक्टर हो, कोच NIS सेलेक्टर अनिल जी शर्मा हो, समय बिताना कोई अच्छी फितरत, अच्छी निशानी नहीं करौली के नजरिए से देखा जाए मुकाबले में काफी पीछे है। 3 ऑल आउट से मनोवैज्ञानिक भी दबाव है। अंडर प्रेशर करौली, नो डाउट अबाउट, एंड रियली इन ग्रेट टच डीडवाना कुचामन home ground and have good advantage taken so far in this match. Continue लगातार unbeaten victory so far. Under 17 69th state kabaddi championship at Shishu Vihar Senior Secondary School Akoda Molasar Didwana. Toe touch easily taken. One more point addition into the Didwana score. बहुत दबाव में है और आउट ऑफ फॉर्म इस समय जूझता हुआ करौली, मगर डीडवाना की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार जीत का सिलसिला और बड़े जीत से यह मुकाबले जीतने की तैयारी एक बार फिर से देखे दर्शक पूरा एंजॉय करते हुए। अनिल जी शर्मा लगातार अधिकारियों के साथ है, चर्चाएं उनके साथ है, पूनम जी चौधरी, और यहाँ से दिशा मिलेगी किन खिलाड़ी का चयन करना, क्योंकि लीग पूरा हो चुका है। उसके बाद सुपर 8 के मुकाबले होंगे और अनिल जी शर्मा ने संभालने की कोशिश की, चोट से बचाने का अच्छा प्रयास है, इंसानियत का परिचय यहाँ ब्यावर से। और ये देखिए चयन समिति जो सामने चेयर पे हैं पूनम जी चौधरी और उनके साथ अनिल जी शर्मा ब्यावर से, जिला शिक्षा अधिकारी साथ में सटे हुए। एक बार फिर करौली बेहद दबाव में स्कोर की तरफ लेके जाएंगे। इस रेड के बाद आपको 6 के डिफेंस में और यहाँ से बाहर धकेल दिया। एक और पॉइंट डीडवाना की दरिया में। बेहद दबाव में करौली के लिए निश्चित रूप से कंगाली में आटा गिला वो वाली बात यहाँ नजर आने लगी है। फर्स्ट हाफ चल रहा, दूसरे हाफ में क्या होगा? 9 नंबर से डीडवाना बाहर जाना होगा। जी हाँ, बेस करते हुए बाहर धकेल दिया। 38वां पॉइंट लीजिए। हाफ टाइम का समय मध्यांतर, हाफ टाइम के समय है इसमें डीडवाना कुचामन 38 जबकि 4 है करौली। और यहाँ देखिए इस समय चयन समिति में जो हैं अनिल जी सर ब्यावर से और उनके साथ पूनम जी चौधरी NIS कोच हैं दोनों, और पूरा आनंद भी उठा रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं चयन समिति में। निश्चित रूप से उनका रोल सर्वोपरि है और नेशनल के लिए चयन देखते हैं किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कैंप होगा। सुहाने पल, यादगार, ऐतिहासिक। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही देखिए मैच भी ओवर हुआ है, करौली ने हार स्वीकार की है और 38-4 यानी 34 पॉइंट के बड़े अंतर से एक हाफ में ही मैच को पूरा किया और शानदार जीत दर्ज की। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।